Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to chemistry class. Today we will study chapter 8, lecture number 3, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का ना। तो इनफैक्ट हम ये लेक्चर हमारा कंटिन्यूएशन है पिछले लेक्चर की, लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था इस वजह से इसको अब मैं नए सिरे से आपको समझा रही हूँ। टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे थे वो था आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ये यहाँ पे मैंने पेजेस लगाए हैं बुक के आपकी आसानी के लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दे दिया था, लेकिन फिर ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि आईयूपैक सिस्टम में जब भी हम नेम रखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उस सूरत में हमने इस तरह से नाम रखना है कि उसके कुछ हिस्से होंगे। अगर फ़र्ज़ करें उसके कुछ पार्ट हैं, उसके कुछ हिस्से हैं, तो वो कौन कौन से हिस्से हैं उनको अब हमने यहाँ पे स्टडी करना है। जो फर्स्ट वन है वो हमारा प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड इज़ लोकेंट, थर्ड इज़ पेरेंट एससी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन, सफिक्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था। पेरेंट नेम, नेक्स्ट इसका है कि राइट द पेरेंट नेम, राइट प्रीफिक्स नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, देन अरेंज ऑल। अगर हम ब्रीफली देखें तो सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन एंड सफिक्स तीन इसके पार्ट हैं, और इन तीन पार्ट को अगर हम सिस्टमेटिक वे में लिख लेंगे तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बआसानी सही तरीके से लिख सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, क्योंकि हम अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं आईयूपैक, तो जब हम अल्केन्स के नेम रखेंगे आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हमें इन सारे के सारे रूल्स को ओबे करना होगा। और ये सारे के सारे रूल अब हम वन बाय वन करके अप्लाई करेंगे और हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम रखेंगे। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, क्योंकि फर्स्ट जो पॉइंट है आईयूपैक रूल का, उसमें पहला रूल ये है कि आपने कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ऐसी चेन होनी चाहिए जिसके दोनों सिरे फ्री हों। मसलन ये भी फ्री हो, सिरे पे CH3 लिखा हुआ है, और ये भी यहाँ पे फ्री हो, सिंपल अल्केन्स के केस में। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें कितने कार्बन है, 5 है। फ़र्ज़ करें अगर हम कहें कि ये चेन है, ये 2 और 3, इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये लॉन्गेस्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम फर्स्ट करें यूँ करें, मैं यहाँ से शुरू करूँ, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज़ आल्सो ए लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर किसी भी कंपाउंड में 2 लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट हैं जिनमें कार्बन की तादाद सेम है, जैसे कि इसमें यहाँ भी 5 है और इसमें यहाँ भी 5 है, तो आप कोशिश करें कि कोई से भी ले सकते हैं आप। ब्रांच वाली भी जो आपको लग रहा है ब्रांच की तरह है, ये असल में ये स्ट्रेट ही है, ये भी ले सकते हैं और आप ये भी ले सकते हैं। तो मोस्ट प्रेफरेबल ये कि आप अपनी आसानी के लिए इसको सीधा ले लें। तो सबसे पहला काम आपने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी है। अब इस केमिकल कंपाउंड में आप देखें, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सोचें क्या इस कंपाउंड के अंदर यही लॉन्गेस्ट चेन है। योर आंसर विल बी यस, क्योंकि सिंपल नज़र आ रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब आप रिमेंबर करें, मैंने आपको सीरीज़ पीछे करवाई है, मैंने रूट नेम की सीरीज़ भी करवाई है आपको। उस पर मैंने आपको बताया था मैथ लिखा होगा, अगर एथ लिखा होगा, प्रॉप लिखा होगा, तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपने उसको याद किया है तो आपको फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि क्योंकि 5 कार्बन प्रेजेंट हैं और 5 कार्बन में अगर हम रूट नेम की तरफ जाएँ तो पेंट यानी कि पेंट होगा, लेकिन क्योंकि हम अल्केन सीरीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम ANE लगाएंगे। तो यहाँ पे इस कंपाउंड के लिए हम लिखेंगे पेंटेन। सबसे पहले आपने जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, आपने ये देखना होता है कि ये इसमें कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है और वो किस ग्रुप यानी किस बेसिक रूट नेम ऑफ द कार्बन एटम के साथ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, पेंटेन, यानी कि यहाँ हम आपको इतना पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, ये पेंटेन है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अब आपने जब पेंटेन का लफ्ज़ लिख लिया, इसका मतलब था आपने 1 2 3 4 और 5, आपने 5 कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी आपने कह दिया कि 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम पेंटेन है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कार्बन, आपने इस कार्बन को अभी तक मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट चेन के अलावा कोई से भी ग्रुप जो कि इस लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच होते हैं, इस एग्जाम्पल में ये एक ग्रुप लगा हुआ है, इस एक ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट के भी नाम है, अभी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में अल्काइल ग्रुप के नेम भी करवाए हैं।
यानी कि अगर ऐसा अल्काइल ग्रुप हो जिसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम उसको मीथाइल कहते हैं। यानी हमने ये देखा मीथेन के अंदर से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी एक वैलेंसी खाली की तो वो मिथाइल बन गया। अब उस एक वैलेंसी को हमने अटैच किया इस कार्बन के साथ तो ये क्या बन गया, मिथाइल। इट मीन्स जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखेंगे तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को देखना होगा। लॉन्गेस्ट चेन के बाद नेक्स्ट जितने भी इस केस में सिर्फ एक लगा हुआ है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी सब्सटीट्यूएंट है तो हमारा एक मेन काम ये भी होता है कि हम सब्सटीट्यूएंट को भी देखें कि वो कौन सा सब्सटीट्यूएंट है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये पेंटेन है तो सेकंड आपका काम ये है कि आप सब्सटीट्यूएंट देखें, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट में एक कार्बन प्रेजेंट है तो आपने इसका नाम मिथाइल डिसाइड कर लिया। अब आपको पता चल गया कि इसका नाम मिथाइल है। यस, फिर आप देखेंगे कि ये मिथाइल पेंटेन है। इसका नाम क्या है, मिथाइल पेंटेन है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता, आपको ये भी बताना होता है कि ये मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। क्या ये दूसरे कार्बन पे लगा है, तीसरे पे लगा है, चौथे पे कहाँ लगा है। अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इस एग्जाम्पल में ये जो कार्बन है ये लगा हुआ है 2 नंबर कार्बन के साथ। ये मिथाइल ग्रुप का कार्बन 2 नंबर के साथ लगा हुआ है। तो आप कहेंगे कि अगर हम फर्ज करें, मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो मैं कहूँगी कि इस फार्मूले का नाम पेंटेन है, लेकिन ये एक ऐसी पेंटेन है जिसमें मिथाइल ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ लगा हुआ है। तो हम इसका नाम लिखेंगे, ये देखें ये नाम लिखा हुआ है 2 मिथाइल पेंटेन। इट मीन्स इस नाम से भी जाहिर है कि पेंटेन मीन 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, एक सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है जो कि मिथाइल है और वो किस जगह पे लगा हुआ है, वो 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। और ये एक हम लाइन डालते हैं हमेशा जब भी हम नंबर लिखेंगे, नंबर के बाद ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है ताकि हम इसका, तो हमने सिस्टमेटिक वे से ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने एक थोड़ा सा मुश्किल एक कंपाउंड लिखा है। इसमें देखें उसी तरह से एक केमिकल कंपाउंड आपके सामने है। अब मुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या है, जाहिर है मैं याद भी नहीं रख सकती, सेम फॉर यू। अब आपने इसका नाम रखना है, मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ कि आप इसका नाम रखें। अब आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे पहले आए इस फार्मूले की तरफ, आप देखें कि पहला रूल ये है कि हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो रूल अब आपने इस पर अप्लाई करना है। अब आप अप्लाई करें, ये लाइन तो मैंने लगाई है आपकी आसानी के लिए। अब देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन प्रेजेंट है इस केस में। यानी जब आप चेन को यूं करके बनाएंगे, फर्ज करें हम कोई और चेन, ये नहीं चेन हम कोई और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम स्टेट बनाते तो भी 7 था, अगर हमने ये वाली बनाई है तो भी 7 है। कोई और बना के देख लें, फर्ज करें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बनेगी। अगर आप बनाएं एक और 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स देखने में लग रहा है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 7 कार्बन पे मुश्तमिल है। अब अगर ये 7 कार्बन है, इधर से भी इधर 8 नहीं बन सकती, तो इसका मतलब है ये 7 कार्बन कंपाउंड है। अब नेक्स्ट आपका स्टेप ये है कि आप सोचें कि जो 7 कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसका नाम क्या होता है। जो 7 कार्बन वाला कंपाउंड है उसका नाम होता है हेप्ट, रूट नेम होता है उसका हेप्ट। अगर ये अल्केन सीरीज है तो हम ANE लगा देंगे, यानी हेप्टेन। दिस फार्मूला बिलोंग टू हेप्टेन। ये कौन सा फार्मूला है, हेप्टेन। अब सर्कल ये इसलिए लगा हुआ है कि बाकी जो भी रह जाएगा इस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा वो हर ग्रुप सब्सटीट्यूएंट होगा। उस हर ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सब्सटीट्यूएंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी सब्सटीट्यूएंट है, ये भी सब्सटीट्यूएंट है, ये भी सब्सटीट्यूएंट है और ये सारे के सारे ये भी हमारे पास सब्सटीट्यूएंट है। 3 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप हैं, 1 2 3 ये वाले जो एक ही तरह के, यानी इस सब्सटीट्यूएंट में भी एक कार्बन है, इस सब्सटीट्यूएंट में भी एक कार्बन है और इस सब्सटीट्यूएंट में भी एक कार्बन है। ये एक ऐसा सब्सटीट्यूएंट है जिसमें 3 कार्बन है। तो इसका मतलब है अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया है कि ये कंपाउंड हेप्टेन है तो नेक्स्ट आपने जितने भी सब्सटीट्यूएंट हैं उनको डिसाइड करना है कि वो कौन कौन से हैं। अब सिंपली हम थोड़ा तेज़ स्पीड में करते हैं ताकि आज हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हो जाए। अब ये कार्बन और ये कार्बन 3 कार्बन थे और अगर 3 ग्रुप हैं सेम एक ही तरह के हैं, अगर फ़र्ज़ करें इसमें एक कार्बन है तो हम इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। अगर ये मिथाइल है तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा सब्सटीट्यूएंट एक मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन वो एक नहीं है बल्कि 2 भी नहीं है, 3 लगे हुए हैं। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 3 के लिए ट्राई का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आएगा ट्राई मिथाइल, यानी कि 3 मिथाइल यहाँ लगे हुए हैं।
अब किस किस पोजीशन पे लगे हैं ये भी बताना होता है। यहाँ देखें एक और सब्स्टिट्यूएंट है जो कि 3 हमारे पास कार्बन वाला है। जब 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम उसका नाम रखते हैं प्रोपाइल, 3 वाला प्रोपाइल। और क्योंकि ये चेन स्ट्रेट है, ब्रांच नहीं है, तो इसका नाम होगा एन प्रोपाइल, इसका नाम है। अब हम इसका नाम रखते हैं, मसलन नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर से। जब हम इधर से करेंगे तो 1 2 3, पहले ग्रुप को कौन सा नंबर आता है? 3 ग्रुप आता है। अब यहाँ से शुरू करें 1 2 3, 3 ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। अब एक ये भी रूल है कि आपने नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, आइदर यहाँ से शुरू करनी है या यहाँ से शुरू करनी है। ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप जिधर से चाहें, आपका दिल करे आप नंबरिंग शुरू कर दें। हमेशा आपने नंबरिंग एक पर्टिकुलर साइड से शुरू करनी होती है। अब उस साइड से शुरू करें जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर आए। मसलन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ होता नंबर 2 कार्बन पे, तो हम आंखें बंद करके यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लेते कि ये 1 है, ये 2, क्योंकि उस वक्त सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर आता। लेकिन इस केस में इधर से भी ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, इसको 3 नंबर आ रहा है कार्बन, और इधर से भी इसको 3 आ रहा है, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन इस डिफ़िकल्टी का भी एक हल है। आपने ये, जब फ़र्ज़ करें दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे है, तो आपने ये देखना है कि किस साइड पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अगर आप नोट करें तो इस साइड पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, यानी अगर हम देखें इस कार्बन नंबर 3 को, तो 1 सब्स्टिट्यूएंट है। इधर देखें तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम यूँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज हेप्टेन। अब लिखते हैं इसका नाम, क्योंकि हम लिखेंगे 2 पोजीशन पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल। लेकिन हमने इसको भी ऐड करना है, तो हम लिखेंगे 2 2 5, फिर डैश लगाएं, ट्राई मिथाइल, यानी 3 मिथाइल है, उन तीनों मिथाइल की पोजीशन बतानी है। अगर 2 पोजीशन पे है तो 2 को 2 दफ़ा लिखना है। यानी इसका नाम है, आप पेज और पेन सामने रखें, इस एग्जाम्पल के साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस भी करें। इसका नाम होगा 2 2 5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद ये देखिए 4 पे क्या लिखा हुआ है? प्रोपाइल, 4 नॉर्मल प्रोपाइल हेप्टेन, ये इसका फुल नेम है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। अब वो आपको दोबारा प्रैक्टिस करा रहा है कि आपको किस तरह से लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। अब ये फिर एक वही फार्मूला आपके सामने, उसी तरह का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4, ये वाली तो है आपने की, तो 4 कार्बन आएंगे। जब आप 1 2 3 4 और 5 करेंगे तो आपके पास यहाँ 1 मोर कार्बन आया, तो इसका मतलब है ये वाली चेन जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। जब आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर आएगा। जब आप इधर से करेंगे 1 2 3, तो इसको 3 नंबर आएगा। इट मीन जिधर से मर्जी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इस तरह से इसकी नंबरिंग की। अब इस क्योंकि 5 कार्बन प्रेजेंट थे तो ये पेंटेन है, लेकिन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और वो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो हम कहेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट, आपको यू मस्ट चूज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। ये वही रूल है जो आप उनको पार्ट कर करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन प्रेजेंट है इस चेन में। लेकिन अगर हम चेन को यूँ बनाएं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है। तो इस चेन को सिलेक्ट करें। उसके बाद देखें ये तो चेन है, इस चेन में क्योंकि 7 कार्बन है और 7 कार्बन वाली बेसिक हेप्ट कहलाती है, तो आप कहेंगे ये हेप्टेन है। फिर आए सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसका मतलब ये इथेन से निकला है। इथेन का जब हम अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो ये इथाइल बनता है। किस पोजीशन पे है? नंबर 4, तो हम कहेंगे 4 इथाइल, क्योंकि 2 वाला इथाइल था, 4 इथाइल हेप्टेन इसका नाम है। नेक्स्ट, ये नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। फर्ज करें ये चेन सेलेक्ट की। अब चेन मेरा ख्याल है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि हम चेन किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अब इस चेन में ये चीज़ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपने नंबर किया 1 2 3, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नंबर इस साइड से नहीं, हम इस साइड से शुरू करेंगे। इसको लिखें 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 6 7, तो आप नोट करें ये 4 पोजीशन के ऊपर आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो आपने जब भी नंबरिंग करनी है तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, ये आपने डिसाइड करना है। आपने ये देखना है कि नियरेस्ट हो। मसलन इधर आप देखें तो सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे आता है, अगर आप इधर से नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आता है। ये 3 नंबर पे आया है, ये 4 पे आएगा। जब हम 1 2 3 यानी अगर मैं चाह रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ, तो ये गलत है, टोटली गलत है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर आया, जबकि हमें नंबरिंग हमेशा उस सिरे से करनी होती है जिस सिरे से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आए। तो 4 और 3 में से 3 कम है, इस वजह से इस साइड से हम उसकी नंबरिंग करेंगे। अब इसका नाम रख लेते हैं। अब नाम ये है कि 4 इथाइल लिखा हुआ है, उसके बाद 3 मिथाइल। अब 4 इथाइल का मतलब है 4 कार्बन पे इथाइल प्रेजेंट है, उसके बाद 3 मिथाइल का मतलब है 3 चेन वाली कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद हेप्टेन मीन 7 कार्बन वाला हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है। आपने नोट किया कि 4 पहले लिखे हैं और 3 बाद में। जब भी हम इन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नेम करते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। मसलन इसका नाम इथाइल था, इसका नाम मिथाइल था, हम मिथाइल पहले लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जब हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं तो एम बाद में आता है और ई पहले आता है, तो इस वजह से इथाइल हम यहाँ पहले लिखा गया और मिथाइल यहाँ पे बाद में लिखा गया। नेक्स्ट, नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसकी एक और एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 वाले को ऑक्ट कहते हैं, क्योंकि ये अल्केन है तो इसका नाम ऑक्टेन होगा। अब पीछे रह गए सब्स्टिट्यूएंट देखें जी, ये सब्स्टिट्यूएंट 5 कार्बन पे आया तो इसका नाम मिथाइल है, ये हमारा 3 पे आया। तो वही जो प्रीवियस पेज पे मैंने आपको बताया कि नंबर करते हुए ये ध्यान रखें, अगर इधर से नंबर करेंगे तो इसको 4 नंबर आएगा, इधर से नंबर किया तो इसको इस ग्रुप को 3 आएगा, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। नाम इसका ऑक्टेन है, लेकिन कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल और इथाइल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेटिकल लिखना है तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है, उसके बाद 5 मिथाइल। यानी जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हर हाल में बताएं कि वो सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे प्रेजेंट है, और वो सब्स्टिट्यूएंट 1 दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है, 3 दफ़ा आया है, तो इसका नाम है 3 एथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट यूज द प्रीफिक्स डाई। ये हमने पहले भी बात कर ली। फर्ज करें ये कंपाउंड है, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन बने। अगर हम ये वाली बनाएंगे तो इसमें 3 कार्बन है, अगर हम ये वाली बनाएंगे तो इसमें 4 हैं, अगर हम ये वाली बनाएंगे तो इसमें 4 हैं। अगर हम फर्ज करें यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4, तो 4 वाली सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, आप ये 4 वाली बनाएं। उसके बाद देखें ये एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास मिथाइल। अगर ये दोनों मिथाइल हैं तो हम इसको डाई मिथाइल लिखेंगे, हम यूँ नहीं लिखेंगे। मसलन मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4, मैं यूँ नहीं लिखूँगी 2 मिथाइल, उसके बाद मैं लिखूँ 3 मिथाइल। मिथाइल को 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिथाइल को आप एक ही दफ़ा लिखें, लेकिन लिख दें डाई मिथाइल। ये लिखा हुआ है डाई मीन 2, मिथाइल मीन मिथाइल, डाई मिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट, बट 2 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट वेयर इन द लॉन्गेस्ट चेन। आप फिर बताएं कि 2 और 3, यानी पहला 2 पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है, दूसरा मिथाइल 3 पे प्रेजेंट है, एंड दिस इज 4 कार्बन चेन, देयरफॉर इट्स नेम इज ब्यूटेन। अच्छा, नेक्स्ट अगेन एग्जाम्पल, एवरी सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट अ नंबर। हर सब्स्टिट्यूएंट को आपने नंबर देना है, जो मैंने अभी प्रीवियस पेज पे बताया। फर्ज करें नंबर 3 कार्बन है, उस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट को आप डाई मिथाइल लिखेंगे। लेकिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक 3 पे है, दूसरा कहाँ है? 3 पे ही है, तो आप 2 टाइम 3 लिखें, 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल है, सिंपल सी लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही है 10 वाली को डेक कहते हैं, तो नाम डिकेन बनेगा। पीछे 3 सब्स्टिट्यूएंट रह गए, 1 2 और 3। अब हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों की? क्योंकि यहाँ इस सब्स्टिट्यूएंट को 2 आ रहा है और यहाँ 3 आना था। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो क्योंकि 2 कम है 3 की निस्बत, तो हम इधर से नंबर करेंगे। अब आप देखें तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो आपने 3 दफ़ा मिथाइल नहीं लिखना, ट्राई मिथाइल लिखें। और वेयर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट? 2 मिथाइल है, 7 मिथाइल है और 8 मिथाइल है, तो आप लिखें 2, 7, 8 लिखें, उसके बाद डैश डालें और फिर ट्राई मिथाइल डिकेन। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, उसी तरह से आप इसको भी कर लें। अब देखें जी, अब यहाँ पे 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है। अब मेरा ख्याल है ये एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। किस तरह से है? सिंपल सी एक एग्जांपल है,
नेक्स्ट इसकी भी आप प्रैक्टिस खुद करें कि ये किस तरह से हमने 3 इथाइल 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, ये भी उसी तरह की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें जी, सम टाइम ये नहीं होता हर हाल में कि सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं वो मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल होंगे, कुछ और सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। मसलन अगर हैलोजन में देखें तो ब्रोमो भी लग सकता है, बी आर ब्रोमीन से निकले, अगर बी आर लगा होगा तो ये ब्रोमो है, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो। एग्जैक्टली जिस तरह से आप उन सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं ना, जैसे मिथाइल और इथाइल को आपने नाम दिए, हम आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्यूरो को एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूएंट उसी तरह से कंसीडर करते हैं और उसी वे में हम नाम देते हैं। अब ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ फार्मूलाज की ना, उनमें से एक मैंने दे दिया है, कुछ रूल्स भी ऊपर लिखे हैं और ये उसे स्केच किया है। अब ग्रेजुअली इसको आपने प्रैक्टिस करें इस कि ये किस किस्म का कंपाउंड है। अब उसके बाद फ़र्ज़ करें ये कंपाउंड जो है वो ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड को किस तरह से नेम किया उन्होंने और किस तरह से इसको फुल बनाया, ड्रॉ किया, इसको ग्रेजुअली बताया है कि ये सबसे पहले वो फुल कंपाउंड था जो कि मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाया। इसमें अब उन्होंने ये लॉन्गेस्ट चेन वाली दिखाया है कि बाकी सब कुछ छोड़ दें, आपने किसको लेना है, लॉन्गेस्ट चेन को लेना है आपने। इस लॉन्गेस्ट चेन के बाद नेक्स्ट देखें, आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। अब ये 3 सब्स्टिट्यूएंट, एक ठीक है, ये 2 और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनको उसी वे में देखें, ट्रीट करें जैसे मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूएंट के बाद जब सब्स्टिट्यूएंट लग जाते हैं, जैसे कि ये यहाँ लग गए, अब ये कार्बन देखें, कार्बन की कितनी वैलेंसियाँ रह गई हैं, 1, 2 और 3। जो जो वैलेंसी खाली है वहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दें। यहाँ इसकी 3 फिल हैं, 1 खाली है हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें 2 खाली हैं, 2। जितनी भी जगह खाली रह गई हैं उन सारी जगहों के ऊपर आपने हाइड्रोजन लगा देना है। ये इसका कंप्लीट फार्मूला है। फिर इसका नेम लिखें, ये इसका यहाँ पे नेम है। चलें, उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको याद करें। अगर आप साथ साथ याद करेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएंगे, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आएंगे, इसलिए आप साथ साथ याद करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।